हम लोग आज से श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका को शुरू कर रहे हैं और कल हम लोगों ने भूमिका के पहले श्लोक के अज्ञान शब्द की व्याख्या करी सुनी थी। एक हल्का सा रिवीजन। जीव इस जगत में भौतिक भोग कर सके इसलिए 5 प्रकार की अविद्या ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित होती है। इसको थोड़ा आवाज कम कर दीजिए। तमह, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। बस। तमह का अर्थ है अपने स्वरूप का ज्ञान। मोह का अर्थ है शरीर को मैं मानना। महामोह का मतलब है भोग्य वस्तु में ममत्व की भावना, ममता होना, उनमें आसक्त हो जाना, यह भोग की इच्छा। और तामिश्र का अर्थ है क्रोध उत्पन्न होना जब भोग उपस्थित नहीं होता है। और अंत तामिश्र अर्थात मृत्यु का भय। तो इसी अज्ञान के अंधकार में जीव जन्म जन्मांतर चलता जा रहा है। तो इस अज्ञान को एक प्रामाणिक गुरु ज्ञान के अंजन से, इस अज्ञान को ज्ञान के अंजन से हटाते हैं। इसलिए उनके हम मंगलाचरण में भले गुरु को प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण इसलिए करते हैं ताकि कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें अमंगल की निवृत्ति हो सके। इसमें गुरु वैष्णव और भगवान को प्रणाम किया जाता है और हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नई चीज हमने इसमें डाली है और वह है यह अन्वय। जो संस्कृत के मंगलाचरण के श्लोक हैं उनके अन्वय सहित समझाने का प्रयास किया, तो आपको बहुत रुचिकर बातें पता चलेंगी। श्लोक तो आप रोज ही बोल रहे हो, लेकिन फिर इसमें कुछ नया मालूम चलेगा। तो मेरे संग बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ओम तो ये भगवान का नाम है, इसलिए ओम तो ओम ऐसे एड्रेस के रूप में कर रहे हैं। अज्ञान के, अज्ञान मतलब अज्ञान के, अज्ञान करता समझ लीजिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कल। तिमिर मतलब अंधकार के द्वारा और अंधस्य मतलब अंधे हुए के। अज्ञान के अंधकार के द्वारा अंधे हुए के, ये होगा अज्ञान तिमिरांधस्य का। समझ रहे हैं इसको? जिसकी आंखें अज्ञान के अंधकार के द्वारा अंधी हो गई थी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की चक्षु आंखों को, ये ना जिनके द्वारा, जिन गुरु के द्वारा ज्ञान अंजन, आध्यात्मिक ज्ञान के अंजन को, अंजन का मतलब होता है मरहम, ठीक है, हाँ, काजल कह लीजिए, अंजन कह लीजिए। शलाकया, अब शलाकया का अर्थ बड़ा स्पष्ट, बड़ा अद्भुत है। हम वेदावेस में सर्च कर रहे थे, इसके वर्ड मीनिंग्स दिया है कि नहीं, वहां से मुझे बड़ा उसका अद्भुत अर्थ समझ में आया। आप में से शायद किसी व्यक्ति को शलाका का अर्थ नहीं पता होगा यहाँ पे, मुझको भी नहीं पता था, इसलिए मुझे बड़ा रुचिकर लगा। क्या होता है शलाका का अर्थ? हाँ, ओ प्रभु जी को पता है। तो यहाँ पे शलाका का मतलब है कि जो सूरमा लगाते थे उस सूरमा को लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट शलाका कहते हैं दोस्तों। ये शलाका शब्द यहाँ पे, ये मेरे लिए बहुत नई बात थी सीखने के लिए। शलाका नामक एक चिकित्सा उपकरण द्वारा जिसका उपयोग मोतियाबिंद से पीड़ित आंखों पर चिकित्सा मरहम लगाने के लिए किया जाता है, उसके द्वारा। समझ में आया? कितना सुंदर अर्थ है ये। मैंने आज तक, कितना समय बीत गया, आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए शब्दार्थ का कितना अच्छा अर्थ होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सुरमा ऐसा नहीं लेके आंख में उंगली में लेके पोत दिया पूरा नहीं, उसको भी बड़ी तरीके से शलाका के द्वारा अंजन लगाया गया। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा लगाया गया। गुरु के द्वारा लगाया उन्होंने, किससे? शलाका खेत से। और क्या लगाया? ज्ञान का अंजन लगाया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि गुरु बड़े ध्यान पूर्वक शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते। एक एक पॉइंट ठीक ठीक क्लियर हो, ये समझाते हैं। आप समझ रहे हैं कि ऐसे लग के आंख पोती होती तो अलग बात होती है, लेकिन सूरमा के लिए जो मतलब चिकित्सा उपकरण कह लीजिए, जो उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसका मतलब बहुत ध्यान से वह शिष्य का ध्यान रख रहा है कि एक बात आध्यात्मिक उसको समझ में ठीक से आए। बहुत अच्छा शब्द, मजा अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, यहाँ मोतियाबिंद ही क्यों बोल रहे हैं विशेष रूप से? भाई देखो, मोतियाबिंद, अंधकार जो है वह वस्तुतः बाहर नहीं है। जिस व्यक्ति का मोतियाबिंद है उसका अंधकार केवल आंख के लेवल पे ही है, उसके बाद तो सब प्रकाश प्रकाश है। तो भगवान प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। भगवान सब जगह है, भगवान अपनी हर जगह जगत में समाये हुए कि नहीं, लेकिन जो अज्ञान का अंधकार, अविद्या के कारण जीव उन भगवान को समझ नहीं पा रहा है। तो उस अविद्या को
किससे उपमा दी जा रही है? मोतियाबिंद से। आंखें हैं और आंखों में देखने की क्षमता भी है, लेकिन मोतियाबिंद हो जाने से व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक भक्त को मोतियाबिंद था, तो जब मोतियाबिंद था आपको तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता था। हाँ, तो मोतियाबिंद ऐसे लग रहेगा आंख है, लेकिन मोतियाबिंद के कारण व्यक्ति को नहीं देख पाता है। ठीक है, रोशनी है और आंखों में देखने की क्षमता भी है, लेकिन वो कवरिंग है बीच में, इसलिए मोतियाबिंद कह रहे हैं। तो कह रहे अंजन के द्वारा वह मोतियाबिंद चला जाएगा, उसको गुरु लगा रहा है। कौन सा अंजन है ये? क्या ये अंजन हाथों की हाथों के तल क्या कहते हैं, हाथों की हथेली से निकलने वाली कोई रोशनी है, करंट है जिसके द्वारा निकल जाएगा? नहीं। ठीक है, ज्ञान का उसके द्वारा उन्मूलितम। मेरे ऐसे तो हम लोग बार बार कई बार बोलते आंखें बंद थी, उसे खोल दिया, ये भी एक अर्थ ले सकते हैं, लेकिन वस्तुतः उन्मीलितन अर्थ हुआ वो जो अज्ञान का मोतियाबिंद था वो हटा दिया, उससे आंखें खुल गई। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तो जिस गुरु ने ज्ञान ही नहीं दिया, आजकल चलता है ना, ज्ञान का उल्टा अज्ञान दिया और अंधकार को घोर करने वाले गुरु, ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरण में नहीं, ऐसे व्यक्ति को गुरु ना कहा जाता है, ना गुरु को ऐसे स्वीकार करना चाहिए। वो गुरु है ही नहीं, वो तो केवल हमने अपने अज्ञान में उसको गुरु मान लिया है। जो व्यक्ति हमें अपने भगवान संबंध, हमारे भगवान से संबंध को बताता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने का क्या प्रयोजन? समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बात है। तो इस कुछ समझ में कुछ और प्रकाश प्राप्त हुआ होगा, उम्मीद है कि श्लोक में आपको। अनुवाद पढ़ लेते हैं। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब अगला देखते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। अन्वय देखिए, ये ना, यह शब्द है इसमें, जिनके द्वारा, जिनके द्वारा मतलब श्री रूप गोस्वामी जी को ही एड्रेस कर रहे हैं। जिनके द्वारा, यहाँ शब्द है संस्कृत में कि नहीं? स्थापितम ये ना भूतले, तो ये ना मतलब जिनके द्वारा श्री चैतन्य मन अभिष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में जो इच्छित था, जो उनकी अत्यंत इच्छा थी कि राग भक्ति को स्थापित इस जगत में किया जाए, तो भूतले स्थापितम, इस पृथ्वी पर स्थापित किया गया। समझ में आ रहा है ये बात? जिनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को भूतल पे, पृथ्वी पर स्थापित किया गया। स्वयं रूप, वे स्वयं श्रील रूप गोस्वामी मह्यम, मुझको, स्व, अपने, पद आंतिकम, चरण कमल की शरण, कदा ददाती, कब प्रदान करेंगे? एकदम समझ में आ रहा संस्कृत? पद अंतिकम, पद अंतिकम मतलब अंत मतलब आखिरी स्टॉप कह लीजिए, तो वही मतलब यही शरण है। तो चरण कमल की शरण कब प्रदान करेंगे? अब बड़ा सुंदर बात है। कहने का अर्थ है कि देखिए, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि रूप गोस्वामी जी की चरण की प्राप्ति कर सकूं, इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरण कमल की प्राप्ति कराएंगे? अपनी कृपा से। डज दैट मेक सेंस? स्वयं रूप गोस्वामी देव स्वयं खुद ही अपने से कब मुझको, मह्यम, मुझको कब अपने चरणों का आश्रय प्रदान करेंगे? यहां पे आप कुछ क्लियर हो रहा है, बोध ये हो रहा है कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं तो अयोग्य हूं। वह कब शरण प्रदान करेंगे? मैं तो इच्छा ही कर सकता हूं, ये अर्थ में लिया जा रहा है। नहीं समझा? देखिए संस्कृत देख लीजिए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम का अर्थ क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को स्थापितम ये न भूतले, अर्थात जिन्होंने पृथ्वी पे स्थापित किया। स्वयं रूप, वह स्वयं रूप गोस्वामी, कदा मह्यम, कब मुझको, ददाति स्वपदांतिकम, अपने चरणों का आश्रय स्वयं प्रदान करेंगे। ठीक है, ये मंगलाचरण में गौड़ीय वैष्णव सब बोलते हैं, जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं हम सब लोग, उनको रूपानुग कहा जाता है। हाँ, नहीं, सारे भक्त प्रार्थना करते हैं, जितने गौड़ीय वैष्णव हैं, कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, रूप गोस्वामी जी को प्रार्थना करते हैं। तो रूप गोस्वामी जी हमारे अग्रणी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब भक्ति कर रहे हैं, और वे है चैतन्य महाप्रभु के पहले शिष्य थे। पहले शिष्य मतलब मुख्य प्रमुख शिष्य थे। तो इसीलिए बोल रहे ना, महाप्रभु के मन के अभिष्ट को स्थापित करने वाले रूप गोस्वामी थे, तो रूप गोस्वामी जी का आश्रय ले रहे। देखिए, हम लोग फिर से समझ लीजिए, मंगलाचरण में गुरु, वैष्णव और भगवान का आश्रय लिया जा रहा है। तो गुरु का प्रणाम, गुरु तो हो गए जो गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, प्लस फिर पूर्ववर्ती आचार्यों की भी हम प्रणाम करते हैं, उनकी भी कृपा याचना करते हैं। तो रूप गोस्वामी जी की कृपा याचना करें। समझ में आ गया? श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद
कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझने का प्रयास करेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। तो ये तो अपने आप में एक पूर्ण है। इसमें गुरु 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 महाराज वैष्णवों को, राधा कृष्ण को, उनके पार्षदों को, सभी को, पूरे गोलोक के जितने पार्षद हैं सबको, चैतन्य महाप्रभु सबको एक ही बार में प्रणाम कर दिया जा रहा है। तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं शब्दार्थ पर रख रहा हूं क्योंकि इसका अन्वय थोड़ा अलग तरह से किया जाएगा। पहले शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। वंदे मतलब मैं प्रणाम अर्पित करता हूं। एक्चुअली वंदे मतलब मैं प्रणाम अर्पित करता हूं, और अहम मतलब मैं। श्री गुरु हो, ये षष्ठी विभक्ति में है। अपने दीक्षा एवं शिक्षा गुरु के संबंध वाचक के श्री युक्त पद कमलम, श्री से युक्त चरण कमल। श्री युक्त मतलब, श्री मतलब अपलन से, ऐश्वर्य से युक्त। ये बहुत सुंदर वर्ड मीनिंग दिया गया है वेदापेश में, उसी से मैंने ग्रहण किया, बहुत अच्छे से समझाया। तो यानी कि यहाँ पे अपने दीक्षा गुरु और एक विशेष रूप से शिक्षा गुरु को आप प्रणाम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं श्री गुरून। श्री गुरून जो है ये है प्लूरल में है, मतलब बहुवचन में। तो इसीलिए कह रहे हैं परंपरा के सभी गुरुओं को जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ होकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक आ रहे हैं। अब ये शिला प्रभुपाद जी का मंगलाचरण है, तो वो अपने को नहीं इसमें रख रहे हैं, हमारे लिए शिला प्रभुपाद भी इसमें आएंगे। गुरु का समझ पा रहे हैं? देखिए आज तक मैं समझ नहीं रहा हूं कि आप समझ जाओगे भाई। दो बार गुरु गुरु कहने क्या अर्थ है? गुरोह का अर्थ यहाँ पे है, एक वचन में है, आपके जो दीक्षा शिक्षा गुरु है उनका स्मरण कर, उनकी वंदना कर रहे हैं। और गुरु मतलब जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं माधवेंद्रपुरी पास से शुरू करके, उनको सबका स्मरण कर विशेष रूप से। अब वैष्णव क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा जी समेत सभी वैष्णवों को वंदे गुरु, वंदे गुरून, वंदे वैष्णव, ये इस तरह से लेना पड़ेगा। मैं अपने गुरु की को वंदना करता हूं, चरण कमलों की वंदना करता हूं। मैं जितने भी आचार्यगण हुए गुरुन, उनको वंदना करता हूं। जितने भी वैष्णव है उनकी वंदना करता हूं। वंदे शब्द हर जगह लगा देना पड़ेगा। चा मतलब और। श्री रूपम अर्थात श्री रूप गोस्वामी। स अग्र जातम, जातम मतलब पैदा हुए, अग्र जातम मतलब बड़े, जो पहले बड़े भाई हुए, और स अग्र जातम मतलब बड़े भाई के साथ सनातन गोस्वामी, उनके बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी के साथ। यानी कि मैं रूप गोस्वामी जी के चरण की वंदना करता हूं उनके बड़े भाई के साथ। सागरा जातम समझ रहे हैं? ठीक है। सहगण रघुनाथान्वितम, रघुनाथ दास गोस्वामी उनके सहगणों के साथ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इत्यादि सबको ले लीजिए, और उनके साथ जितने भी उनके पार्षद भी ले लीजिए। तम उनको, उनको मतलब समझ लेना, तम तम रूप गोस्वामी मतलब उनको, मैं उन रूप गोस्वामी जी को, उन सनातन गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी के उनके गणों के साथ, सजीवम शिलाजीव गोस्वामी के साथ प्रणाम करता हूं। तम को सर से जोड़ लीजिएगा। अभी मैं खाली अर्थ बता रहा हूं, अभी फिर आपको अभी अन्वय से बताऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। स अद्वैतम, अद्वैत आचार्य जी के साथ। स अवधूतम, नित्यानंद प्रभु को अवधूत भी कहा जाता था। वह कोई सांसारिक नियमों के से बद्ध होकर नहीं चलते, इसलिए उनका नाम नित्यानंद अवधूत भी था। तो इसलिए अवधूत से यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ग्रहण करना होगा। सवधूतम अर्थात श्रील नित्यानंद प्रभु के साथ, ये 5 तत्व हैं। परिजन सहिता मतलब श्रीवास ठाकुर और आदि उनके संग जितने भी भक्त हैं उन सभी के साथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। तो उन 5 तत्वों को के साथ मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। के साथ कृष्ण चैतन्य देवम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। ये हो गया। अब आगे देखिए, श्री राधा कृष्ण प्रदान, श्री युक्त अपलंस ऐश्वर्य से युक्त श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को, पादान मतलब चरण कमल को, सहगण, सहगण अर्थात उनके पार्षद मतलब श्री राधा कृष्ण के पार्षदों को, ललिता श्री विशाखान्वितम, ललिता एवं विशाखा आदि के साथ, अच्छा मतलब।
तो यानी गुरु को, गुरुओं अर्थात आचार्यों को माधवेंद्रपुरी पास से शुरू होते हुए वैष्णव अर्थात ब्रह्म सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मा जी आदि जितने भी वैष्णव उन सभी को, फिर उसके बाद रूप गोस्वामी, छठ गोस्वामी गण, उसके बाद पंचतत्व यानी कि महाप्रभु और उनके साथ में जो तत्व हैं अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित भी सब ले लेना होगा आपको। और उसके बाद राधा श्री राधा कृष्ण, ललिता विशाखा के संग जितने उनके सब गोप गोपी गण है सबको जोड़ लेना होगा। तो बड़ा पावरफुल मंगलाचरण है ये, अपने हम पूरा पैकेज है ये बोल करके आप सभी को प्रणाम कर लेते हैं। अन्वय देखिए, अब अन्वय थोड़ा अलग एक लाइन देखेंगे। अहम मतलब मैं, श्री गुरो श्री युत पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवाम च वंदे, मैं श्री गुरु के चरण श्री युक्त चरण कमलों को, चरण कमल को, श्री गुरुन सारे आचार्यों को, वैष्णवान और सभी वैष्णवों को की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये आगे पहले क्लियर, उसको तोड़ तोड़ के हम अन्वय कर रहे हैं। अहम तम श्री रूपम स अग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम सजीवम वंदे, मैं तम अर्थात उन श्री रूप गोस्वामी, सग्रजातम मतलब उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, सहगण रघुनाथान्वितम मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सभी के साथ सजीवम और जीव गोस्वामी की वंदना करता हूं। क्लियर, फिर अहम लगा दीजिए। अहम साद्वैतम सवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्यम चैतन्य देवम वंदे, मैं अद्वैत आचार्य के साथ, नित्यानंद अवधूत यानी नित्यानंद प्रभु के साथ और उनके परिजनों के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव की वंदना करता हूं। एकदम हिंदी जैसा लग रहा है। सहगण आ गया ना, सॉरी परिजन आ गया ना। ओके। अहम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम च वंदे, मैं श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में और उनके ललिता श्री विशाखा आदि के साथ जितने भी सारे गण हैं उनकी वंदना करता हूं। क्लियर हो गया। अनुवाद, मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रीला जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं। देखिए मैं आ रहा है ना बार बार। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूं। श्री मतलब ऐश्वर्य से युक्त, सुंदर, श्री करता सुंदर। हाँ तो क्या दिक्कत है? अरे श्री का अर्थ है सुंदर। देखिए वहां पे है श्री राधा कृष्ण पदान, मैं श्री राधा कृष्ण के चरण कमल, सुंदर चरण कमलों का आश्रय। देखिए चरण कमल का आश्रय मतलब उन व्यक्ति का आश्रय लेना। ये एक महान व्यक्ति होते हैं तो उनके चरण कमलों से उनको इंगित करते हैं, आप जानते हो इस बात को। तो मैं राधा कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले रहा हूं जो बहुत सुंदर है, जिनके चरण बहुत सुंदर है, मतलब चेहरा खराब है, सभी कुछ सुंदर है। उसके बाद श्री विशाखा अन्वितम, ये आदर में बोल रहे हैं विशाखा देवी को, क्या कठिनाई क्या है? सुंदर, श्री अर्थात सुंदर, ऐश्वर्यवान, क्या कठिनाई है? श्री विशाखा, देखिए ये काव्य में लिखा है, आप इसको कह सकते हैं श्री ललिता श्री विशाखा, श्री जोड़ते जाइए, क्या दिक्कत है? श्री ललिता बोलिए, श्री विशाखा बोलिए, क्या दिक्कत है? देखिए हम लोग यहाँ पे श्री श्रीमान की तरह लेते हैं। हाँ श्री, श्री पुल्लिंग में लेते हैं, लेकिन यहाँ श्री का अर्थ जो है सौंदर्य के रूप में लिया जा रहा है। आप यहाँ श्री और श्रीमती लेते हैं, लेकिन यहाँ बोले श्री विशाखान्वितम से, ठीक है, केवल सौंदर्य या ऐश्वर्य बोध कराने के लिए। श्रीपाद बोलते हैं, यहाँ पे श्रीपाद बोलते हैं पुरुष के लोगों ने, यहाँ पे लिखा है श्री, तो श्री निकरण करना, श्री मतलब ऐश्वर्य का बोध। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। अन्वय देखिए, हे कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं, दीन बंधु आप दुखियों के मित्र हैं, तथा जगतपते सृष्टि के उद्गम है। गोपेश में बड़ा गड़बड़ जाता था कि गोपी के ईश की गोप के ईश, तो ये गोपी के ईश नहीं है, आप गोप गणों के स्वामी हैं, जो ग्वाल बाला है उनके, और गोपिका कांता गोपियों के प्रेमी हैं, गोपिकाओं के प्रेमी हैं
और गोपों के स्वामी हैं। राधा कांत एवं श्रीमती राधा रानी के प्रेमी हैं। ते नमः अस्तु, आपको मेरा सादर प्रणाम हो। तो आसान है। अनुवाद, हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप कहेंगे भाई इसमें तो गोपियों के स्वामी लिखा हुआ है लेकिन वेदा बेस में हम उसको दूसरे जगह देखें तो उसमें देखिए, ये पता नहीं क्या कारण है कि इसमें एक वो गोपेश छूट रहा है, या तो गोपेश छूट रहा है फिर गोपी का काम छूट रहा है। गोपी, अब मैं संधि, अब अगर देखा जाए, मैं तो इतना संस्कृत तो जानता नहीं, गोपी प्लस ईश इज इक्वल्स टू गोपेश। गोप प्लस ईश इज इक्वल्स टू गोपेश होगा, मेरी से समझावट है। तो यही अर्थ है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत ली। वैसे वो गोपियों के भी स्वामी है और गोपियों के प्रेमी है। प्रेमी स्वामी तो बोलते ही हैं, मत प्राणनाथस्तु सैव परा, तो टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन ये अर्थ है वैसे। तब तक, ये अब राधा रानी के लिए प्रार्थना है। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अहम, ये सप्लाई करना पड़ेगा, अहम शब्द इसमें नहीं है। प्रणमामि है इसलिए कहेंगे अहम प्रणमामि, मैं शरण ले रहा हूं। मैं तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के सदृश। तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना और तप्त मतलब पिघला। गौर अंगी, तप्त सोने हुए, पिघले हुए सोने के समान गौर वर्ण की जिनकी अंग कांति है, श्रीमती राधा रानी की। तो इसलिए शब्द समझ में आ रहा है, तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के सदृश गौर वर्ण की अंग कांति वाली देवी राधे, लीला परायण देवी श्रीमती राधा रानी। देखिए, देव का अर्थ ही होता है जो लगातार क्रीड़ा परायण हो, लीला परायण, लीला करते ही रहते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने समझाया इस तरह से कि देवी का अर्थ है लीला परायण। यहाँ पे आप बहुत बार भगवान के बारे में सुनेंगे, जैसे नमस्ते नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, तो वहां देव शब्द की व्याख्या की गई थी लीला परायण, जो निरंतर लीला करते ही रहते हैं, क्रीड़ा करते ही रहते हैं। तो इसलिए देवी राधे। वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की महारानी है, ईश्वरी है। वृषभानुसुते, और जो वृषभानु की पुत्री हैं। हरि प्रिय, एवं श्री हरि को अति प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है। प्रणमामि, उनको प्रणाम करता हूँ। अनुवाद, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है और राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये वाला श्लोक बड़ा अद्भुत है। ये वाला श्लोक तो ऐसे ही अपने आप में अन्वय किया हुआ है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्वय देख ली, बस खाली अन्वय में ये लगाना पड़ा मुझे। ये मतलब जो, वांछा कल्पतरु, वांछा मतलब इच्छा और कल्पतरु मतलब कल्पवृक्ष, जो इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। च, और कृपा सिंधुभ्य, कृपा के सिंधु हैं उनको। एवं एवच, और निश्चित ही, एवच तो समझते होंगे, एवं मतलब सर्टेनली, अवधारणा के लिए। एवच, और निश्चित ही, पतितानाम पावनेभ्य, पतित जीवों के पावन करता है। अब कहेंगे पावनेभ्यो था या पावनेभ्य कैसे देखिए, जब श्लोक साथ में रहेगा तो उसका हलंत क्या है, वो करके ओ बन जाता है, नहीं तो मूलतः वह शब्द जो है वो पावनेभ्य है। वैष्णवेभ्यो, तो वैष्णवेभ्यो यहाँ पे वैष्णवेभ्य है, लेकिन जब उसको काव्य में रखा जाता है तो वेभ्य हो जा रहा है। वैष्णवेभ्य, उन वैष्णव को नमः नमः। अब कहेंगे नमो नमः था तो यहाँ नमः नमः कैसे हो गया, नमः नमः ही है, नमो नमः नहीं होता, नमः नमः संधि होकर के नमो नमः बन जाता है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो स्पष्ट है, तो आसान है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है, निश्चित रूप से दयालु है। आसान है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। इसको सब जानते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका अनुवाद करने की जरूरत है नहीं, हम शुरू करते हैं। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, उपनिषद के बहुत सारे, या सभी, जो उपनिषद का सारा सार है भगवत गीता में दिया है, और इसीलिए भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक आपको अन्य उपनिषदों में भी मिलेंगे। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। उपनिषद कैसे हैं? गाय के समान। सारे उपनिषद कैसे हैं? गाय के समान। सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद को इकट्ठा कर लीजिए तो ये गाय के समान है। सर्व उपनिषदो गावो
दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल का नंदन, गोपाल अर्थात नंद महाराज के बेटे कृष्ण, ये उसके दोग्धा हैं, उसको दोह रहे हैं। और बछड़ा क्या है? पार्थो वत्स, तो जो बछड़ा है वह पार्थ है, मतलब अर्जुन। और सुधीर भोक्ता, जो सुधी है, जो बहुत बुद्धिमान है, वह इस दूध के भोक्ता है। भाई जब बछड़ा लाया जाता है तभी गाय दूध देती है। तो जब अर्जुन सामने थे तो भगवान ने मतलब वात्सल्य से युक्त होकर के उनको वो ज्ञान दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्जुन ही पिए उसको। उस अमृत को सारे बुद्धिमान लोग पिएंगे, बेवकूफ लोग नहीं पी सकते। इसलिए कहा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, उस गीता रूपी अमृत जो दूध है उसको वह पी रहे हैं। ठीक है, तो भगवत गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? कि इसमें सारे उपनिषदों का सार ज्ञान हमको यहाँ पे दिया जा रहा है। यह एक इंटरेस्टिंग बात है कि यह स्मृति में है लेकिन है श्रुति। थोड़ा अंतर समझिए। श्रुति मतलब जो सीधे भगवान से आता है, वो किसी ऋषि के द्वारा नहीं लिखा जाता। लेकिन भगवत गीता कहाँ है? महाभारत में, जो कि स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ वेदों के अनुगत में लिखा जाता है, लेकिन किसी ऋषि के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये किसने बोली है? भगवान ने साक्षात। तो भले ही स्मृति में है लेकिन यह श्रुति भी है, ये भी आपको समझना होगा। उपनिषद भी श्रुति में आते हैं। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। जैसे अन्य उपनिषद में कभी कभी क्लियर ना भी हो कि भगवान कौन है, इसमें तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं और व्यक्ति को कोई संशय नहीं रहेगा कि भगवान कौन है। भगवत गीता में एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारा श्रेय क्या है, भगवान कौन है, संबंध क्या है, क्या साधना करनी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह ठीक है। निस्संदेह अब प्रभुपाद से मानो कोई पूछे तो आप टीका क्यों लिख रहे हैं? टीका तो पहले से बहुत सारी हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, क्योंकि ये मूलतः अंग्रेजी प्रभुपाद जी की जो गीता है उसका अनुवाद किया, इसलिए बोल रहे थे। यहाँ हिंदी में अंग्रेजी की बात नहीं आती। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है, क्या जरूरत है? इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। किसको आप रिकमेंड करेंगे? कौन से इंग्लिश अनुवाद को आप कहेंगे कि ये प्रामाणिक है और आप मैं उसको पढ़ लूं? अब देखिए प्रभुपाद जी के सामने क्या कठिनाई आई। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये बहुत बड़ा क्लेम है कि कोई भी भगवत गीता में ठीक ठीक रूप से अनुवाद तात्पर्य नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श के बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। जिसको वो अच्छा मानते हैं वह भगवत गीता की आड़ लेकर के या भगवत गीता के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाना चाहते हैं। समझते हैं इसका अर्थ? कोई कहेगा हम भगवत गीता का आसार मानते हैं कर्म योग, कोई कहेगा ज्ञान योग, कोई कहेगा अष्टांग योग इत्यादि। तुम जो अच्छा लगता है वह मानते हो, लेकिन भगवान तो गीता में भक्ति को स्थापित कर रहे हैं। तो समझ में आया क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई भी संस्करण प्रमाणिक नहीं है? क्यों? जो वो बोल रहे हैं वो अपना मत दे रहे हो, भगवान का मत नहीं स्थापित कर रहे। और आप जान रहे हो ना क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? क्योंकि वह परंपरा में भगवत गीता को नहीं समझ रहे। तो कभी आपको पूछे कि इस्कॉन की ही गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो ये कारण है। बहुत सारी बातें आपको उस भूमिका में सीखने को मिलेंगी। इसमें छोटी सी घटना बताऊंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जब उनको ये पुस्तक मिली भगवत गीता यथारूप, तो उनको बड़ा क्रोध आया। महाराज बोले कि मुझे बड़ा क्रोध आया। तब वो दीक्षित में नहीं थे, प्रभुपाद से कहे अच्छा इतना अहंकार, बस यही गीता जानते हैं, केवल यही गीता को सही सही लिखे है और कोई लिखा नहीं है। फिर महाराज कहे लेकिन जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान के भक्त तो महाराज पहले से ही थे और सब भगवान की हर तात्पर्य प्रपात कृष्णा कृष्णा कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, यह करके बता रहे हैं। तो महाराज को बहुत अच्छा लगा, हाँ यही ग्रंथ वाकई भगवत गीता यथारूप है। तो समझ में आ रहे हैं? और यहाँ पे भी और अन्य लोग भी इसी नाम को कॉपी कर लेते हैं, यथारूप की जगह यथार्थ और ये कुछ कर देते हैं, लेकिन यथा अर्थ करते नहीं है।
यथारूप का एक कंक्लूजन बहुत सिंपल है, मैं भगवान का नित्य अंश हूँ, मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगर ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो वो फ्रॉड है, वो यथारूप नहीं है। ठीक है? और उसको पढ़कर जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आ रहा। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा भगवत गीता के मर्मज्ञ, सुना आपने? बहुत बड़े-बड़े पोस्टर लगे होते हैं, भागवत के मर्मज्ञ, लेकिन नहीं होता है ज्ञान, है ना? गीता हाँ, जो भी है, मैं ऐसा नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें पूछते हैं और हमको पता भी नहीं वो है कि नहीं, हम कुछ किसी में नहीं कह रहे, लेकिन देखिए मर्म यही है कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने। यह इस प्रकार है, क्या मर्म है? बहुत अच्छा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो, तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। सिंपल सी बात लगती है, लेकिन एक हर व्यक्ति है जो उपस्थित है, दवा लेने से पहले आप ये पूछते हो कि इसे लेना कैसे? और यदि हम वाक़ई ठीक होना चाहते हैं, तो हम अच्छे से देख कर के वैसे ही लेते भी हैं, जैसे लेना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं? पहली चीज़ व्यक्ति को पूछता है कि मुझे लेना कैसे है? और वो लेने का तरीका प्रामाणिक होना चाहिए। लिखा भी रहता है, टू बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉट अ फिजिशियन, ऑफ अ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना? ये लिखा रहता है ना? अपने मन से कोई दवा नहीं लेता है व्यक्ति। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। ये सब बातें प्रभुपाद बहुत कटाक्ष कर रहे हैं। जगत में लोग कहते हैं, आप दुर्गा जी की पूजा क्यों करते हो? मेरी मम्मी ने कहा। अब ये नहीं जान रहे हैं कि वो भगवान हैं या नहीं। मम्मी ने कहा या चाचा ने कहा, अच्छा उनका उनकी मम्मी ने, आपकी मम्मी क्यों दुर्गा जी की पूजा करती है? क्योंकि उन्हीं उनकी मम्मी ने कहा एवं परंपरा प्राप्त है। तो ये कोई नहीं जान रहा है कि अच्छा उनसे पूछो कि आपकी मम्मी दुर्गा जी की पूजा करती ही क्यों है, या उनकी मम्मी ने दुर्गा जी की पूजा करी ही क्यों? तो उसका कोई उत्तर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे व्यक्ति भगवत गीता को जो स्वीकार कर रहा है, भगवान के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा और वो भी परंपरा में स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा, बहुत सारी चीज खुली हुई इसमें, वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण, आपको पता थी बात? एक संप्रदाय है जो ये प्रचार कर रहा है कि भगवत गीता के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। हैं? क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? और बहुत कन्विंस हैं कि शिव बाबा ही बोल रहे हैं, वो भी कहां से? कृष्ण भगवान के अंदर बैठकर बोल रहे हैं। मतलब सिर्फ हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, अगर चलती भाषा में कहा जाए, फेंक रहे हैं लोग। फेंकना समझते हैं? अंट संट कुछ भी बोलना, गल गाल बजाना कहते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं जहां गीता में कहीं नहीं लिखा है। पहली चीज तो बड़ा स्पष्ट समझाना कि भगवत गीता के वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये बात प्रभुपाद बोले, ये नहीं स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है तो गीता कुछ नहीं समझ में आएगी। उनमें एक भी कहीं गलती नहीं है, उन्हें कोई गीता का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कोई श्लोक गलत नहीं है। भगवान, मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, गंभीर बात है। भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण। अब इसमें भी नालायकों का देखो क्या अंडरस्टैंडिंग है। कहेंगे देखो उसमें ये लिखा है श्री भगवान वाचा, इसमें यह तो लिखा नहीं कि श्री कृष्ण वाचा। मैंने कहा तुम नालायक, अगर लिखा रहता श्री कृष्ण वाचा तो तुम कहते इसमें लिखा तो नहीं कि श्री भगवान वाचा। है कि नहीं? तुमको भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करना नहीं है, तो कोई ना कोई बहाने निकाल रहे हो कि नहीं? करते हैं ऐसे लोग, निकालते हैं बहाने। तो ये एक रुचिकर बात है। प्रभुपाद इसको अभी आप बताने वाले कुछ देर में कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक है? वो इसको ऐसे बताइए, देखो लिखा तो नहीं कि श्री कृष्ण वाचा, इसका मतलब भगवान वाचा लिखा हुआ, तो मतलब अंदर से कृष्ण तो बैठे हुए, अंदर से कोई और भगवान है जो बोल रहे हैं। इस तरह की कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है और ऐसा व्याख्या करने वाले कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मुझे हंसी पे हंसी आ रही है। मैं सुल्तानपुर में पुस्तक वितरण करने के लिए, हमारी बस पार्टी थी, तो कोई इसी संप्रदाय से माता जी आई,
कहीं ब्रह्म क्या है? हमने कहा ब्रह्म भगवान है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो। एकदम से वैसे भी फ्रस्टू लग रही थी देखने में, एकदम फ्रस्टू मतलब फ्रस्ट्रेटेड। मैंने क्यों भाई, परब्रह्म लिखा है गीता में, देखिए परब्रह्म परम धाम भगवान श्री कृष्ण है। नहीं, ये परात पर ब्रह्म कुछ और है, उससे परे कुछ और है। अरे हमने कहा स्पष्ट लिखा है गीता में कि भगवान कह रहे हैं मुझसे परे कुछ भी नहीं है। तो भगवत गीता को यथारूप स्वीकार करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंट-संट व्याख्या होगी तो देखिए इस तरह की फ्रस्ट्रेशन ही जीवन में प्राप्त होगा, भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि व्यासदेव जी, जैसे भागवत में आप सुन चुके हैं, सिद्धांत प्रस्तुत किए थे कर्मकांड इत्यादि का, तो उससे भगवान संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं हुए। तो वो सिद्धांत बोला जाए जिससे भगवान खुश होंगे तो व्यक्ति स्वयं खुश होगा, भगवान खुश होंगे तो वह खुश होगा, सामने वाला भी खुश होगा, प्रसन्न होगा वास्तविक रूप से। तो समझ में आया, भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। अब क्या कह रहे, भगवान तो शिव जी भी है, भगवान नारद जी भी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं, तो फिर निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार गए हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं सिंपल शब्दों में। कोई भी व्यक्ति जो भगवान है, ऐश्वर्य से युक्त, उसको भगवान आप कह सकते हो, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं? स्वयं भगवान, अर्थात उनकी भगवत्ता, उनकी सत्ता और किसी भी भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं होती। ये स्वयं भगवान का अर्थ है। अनपेक्षी रूप, ये शब्द लघु भागवतामृत में हम सुने थे, जिनका स्वरूप किसी और अन्य स्वरूप की अपेक्षा नहीं करता। गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण वह परम सत्य है। ये बात समझ में आ रही है? भगवान कृष्ण से बलराम जी, तो बलराम जी एक तरह से अपेक्षा है ना कि कृष्ण है तब बलराम जी हैं, ऐसे कर समझे इस तरह से। तो ऐसे तो दोनों ही लोग शाश्वत हैं, लेकिन फिर भी बलराम जी की सत्ता भगवान कृष्ण पहले, कृष्ण की सत्ता किसी पर भी आश्रित नहीं है। इसलिए यहाँ श्री भगवान वाचा मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और इसको भगवान स्वयं भी भगवत गीता में पुष्टि के, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सभी का प्रभव, सभी का उत्स, अर्थात मेरा उत्स कोई नहीं है। तो यहाँ भगवान को एक समान अर्थ में नहीं लेना पड़ेगा, एक विशेष अर्थ में लेना पड़ेगा। यहाँ भगवान अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं तो भगवान शिव बोल सकते हैं, भगवान ब्रह्मा बोल सकते हैं, भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, लेकिन भगवान स्वयं भगवान नहीं है जिनकी सत्ता और किसी पे आश्रित ना हो। शिव जी भी तो भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं? शंकराचार्य शिव जी के अवतार थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बताया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते इत्यादि। और उसके बाद जगन्नाथ अष्टकम। समझ रहे हैं बात? तो ये बात समझनी होगी कि हम भगवान श्री कृष्ण को, हाँ एक और बात है यहाँ पर बात बता रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को अंधश्रद्धा में नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला कि, ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी ने बोला, मेरे ताऊ ने बोला, मेरे चाचा ने बोला तो हम कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रपात कह रहे हैं कि देखिए शास्त्र में तो है, लेकिन वैष्णव भी, महान महान आचार्य भी भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये एक समान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग अपने सामर्थ्य से, माया से मुक्त जीव को स्वतः ज्ञान नहीं होता है कृष्ण का, तो अपने सामर्थ्य से हम नहीं समझ जाएंगे कि भगवान कौन है कि नहीं? तो भगवत गीता में तो है ही, और अन्य महान आचार्य जो प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कृष्ण को ही स्वयं भगवान के रूप में। जैसे प्रभुपाद बोले रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी इत्यादि इत्यादि। सभी संप्रदाय के जो प्रामाणिक संप्रदाय के आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो बताइए मैं किसकी श्रद्धा रखूं? मैं आचार्यों की बात मानूं, शास्त्र की बात मानूं, कि ऐसे चलते फिरते फालतू व्यक्ति की बात मानूं जो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता? डज दैट मेक सेंस? ये बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत अच्छी अपने हमारी ग्राउंडिंग कर देगा भगवत गीता को हमें कैसे समझना चाहिए। तो इसलिए हमें कैसे समझना चाहिए? जैसा भगवान बोल रहे हैं यथारूप वैसे ही स्वीकार करना होगा। ओके।
भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, अब ये प्रपद क्यों कोट कर रहे हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान किस प्रकार से पूर्ववर्ती महान लोगों ने स्वीकार किया। इस पे बड़ा अच्छी बात है। एक व्यक्ति के माता जी के पति बोल रहे थे, देखो भगवत गीता तो ये मतलब ये जो धर्म है सबको है, ये तो मतलब मासिस के लिए है, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए है, उनके लिए भगवत गीता पढ़ने हुई है। काफी इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, और जो उच्च कोटि के लोग हैं उनके लिए नहीं है। तुम देख रही हो किसी आईएएस ऑफिसर को गीता पढ़ते हुए, तुम देख रहे हो किसी लॉयर को गीता पढ़ते हुए, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। अब इसको आप समझ सकते हैं, वैसे श्लोक आप जानते हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। अब सूर्यदेव से ऊपर कोई है क्या? और उन्होंने भी मनु महाराज और इक्ष्वाकु को दिया। अब आजकल के तथाकथित लीडर अगर डिग्रेडेड हो तो उनको तो धर्म नहीं माना जा सकता ना। जो एक्चुअल लीडर थे उनको गीता का ज्ञान था और आज भी है, सूर्यदेव को ज्ञान आज भी है, सूर्यदेव हैं और उनको ज्ञान भी है। लेकिन जो आजकल के तथाकथित लीडर हैं जो शूद्र से अधिक कुछ है नहीं, उनको अगर आप मान के चल रहे हैं कि भाई ये नहीं भगवत गीता पढ़ रहा है तो इसका मतलब भगवत गीता महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप क्षमा कीजिएगा लेकिन दिमाग में आपके गोबर भरा हुआ है। जब आप अब समझ रहे हैं उनका चरित्र देखो, शराब पीने वाला व्यक्ति है, मांस खाने वाला व्यक्ति, वह अगर गीता नहीं पढ़ रहा है तो उसको उसके आचरण को मानेंगे आप? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं देखो स्पष्ट कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान पनवे प्राह मनोरिक्षवा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो योगे योगो होना चाहिए, योगो नष्टः परंतप सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता को यह योग पद्धति सर्वप्रथम यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्धस्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी है, भक्त है, तो वह गीता समझ लेगा। ये बात, ये प्रपात क्यों बोल रहे समझ में आ रहा है? भगवत गीता कौन स्वीकार कर पाएगा, समझ पाएगा? जो भगवान का भक्त हो। श्लोक आप फिर से एक बार देखिए। इमम, इस ज्ञान को, भगवत गीता ज्ञान को, विवस्वते योगम, इस योग, इमम योगम विवस्वते अहम इमम अव्ययम योगम विवस्वते अहम प्रोक्तवान। इस अव्यय योग को मैंने विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को कहा। सुना गया? प्रोक्तवान मतलब कहा, प्रउक्तवान कहा। विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने मनु को कहा। कौन से मनु? वैवस्वत मनु। मनु इक्ष्वाकवे मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और कहा का मतलब जैसा सुना वथावत कहा। ठीक है, अब्रवीत कहा। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा में प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? इमम, इस ज्ञान को प्राप्त किया। किसने किया? राजर्षि हो, और विदु मतलब समझा। तो यानी कि क्या भगवान तरीका बता रहे हैं? परंपरा में ही ये भगवत गीता का ज्ञान समझ में आया, नहीं तो अपने मन से अटकलबाजी करके केवल संस्कृत के ज्ञान से भगवत गीता नहीं समझा सकती है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि थर्मोडायनेमिक्स की किताब इंग्लिश में होती है, लेकिन इंग्लिश का ज्ञान होने मात्र से आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ लेंगे। उसको भी एक टीचर के अंदर अनुगत्य में बैठ के सीखना होता है। ठीक, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं सकालेना, काल के द्वारा, इह इस जगत में, महता महान काल बीतने के कारण, योगो नष्टः परंतप, हे परंतप अर्जुन, शत्रुओं को शत्रुओं को कष्ट देने वाले अर्जुन, यह काल के महान प्रभाव से, महान काल बीतने के कारण और प्रवर्तक के अभाव में वह नष्ट हो गया। इसलिए स
स मतलब वही ज्ञान, एवं निश्चिति, अयम, अयम यह वो जो ज्ञान वहां दिया था वही, अयम यही, मया ते अद्य, अद्य मतलब अभी, आप मेरे द्वारा ते आपको दिया जा रहा है। योगः प्रोक्तः पुरातन, जो मैंने पहले कहा था, प्रोक्तः जिस योग को मैंने पहले कहा था वही पुराना योग मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। अब इस पे भी प्रश्न करते हैं, प्रभु जी क्या ये जो गीता अर्जुन को बोली है यही सूर्यदेव को बोली थी? अब उनको बोलो कि क्या मैं सूर्यदेव का बाप हूं कि मैं वहां बैठा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप मैं से ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई नया उत्तर दूंगा। भगवत गीता में जो स्पष्ट लिखा है तो उसको यथारूप स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? क्या रे, स एवा अयम मया तेद्यः, मैं आज तुमको वही ज्ञान दे रहा हूं जो सूर्यदेव को दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, इतनी युक्ति आप लगा सकते हैं कि जब सूर्यदेव को बोल रहे होंगे तो उसमें संजय और धृतराष्ट्र नहीं होंगे। धृतराष्ट्र वाचा और संजय वाचा इसमें कैसे हो सकता है? वो तो पैदा ही नहीं हुए थे। और अर्जुन वाचा भी नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो ज्ञान का स्वरूप था वह परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मानो भगवान कृष्ण कहें कि मैं भगवान हूं और मैं कह रहा हूं, मान लीजिए मैं इसको उनकी बात को रिपीट करता हूं, कृष्ण भगवान है, तो क्या कुछ अलग बात बोल रहा हूं? नहीं, वही बोलिए जो भगवान ने बोला। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं, तो आपको भी वही बोलना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं। मूर्खता होगी ना। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं करता हुआ जा रहा हूं कि कुछ लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। आप लोगों से भी किया है क्या? वही गीता बोलिए क्या? हाँ भाई, कैसे जानोगे? गीता में लिखा हुआ है। तो क्यों दे रहे हो आप मेरे को? मेरे में क्या विशेषता? तो कह रहे हैं भक्तोसी, मैं भक्तोसी, मेरे भक्त हो। और क्या इस भक्त में भी विशेष सखा हो। रहस्यम ही एतद उत्तम, इसलिए उस उत्तम रहस्य को मैं आपको, इसीलिए ही मतलब निश्चित, इसीलिए, किस लिए? मेरे भक्त हो, सखा, इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। तो समझ में आया गीता को कौन समझ सकता है? जो भगवान का प्रेमी हो, भक्त हो, एटलीस्ट भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करे। अब कोई व्यक्ति यही सोच रहा है कि भाई इसके अंदर शिव बाबा बैठे हो जो बोल रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य है, तो बताइए, एक सिंपल सी बात सोचिए, साधारण सी बात, ज्ञान कौन देता है हृदय में? भगवान देते हैं। अब भगवान के ही आप अपमान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है इस तरह से, भगवान ज्ञान देने वाले हैं? कभी नहीं देने वाले। जब भगवान का ही अपराध कर रहे हैं तो भगवान क्यों ज्ञान देंगे? इसलिए परंपरा में ठीक ठीक समझने से व्यक्ति समझ पाता है। और जब परंपरा में स्वीकार कर रहे हैं तो कौन प्रसन्न हो रहा है बताइए? भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो और अधिक अधिक गीता का ज्ञान देंगे आपको। ये विज्ञान है, सिंपल। जो बात हम लोग को बहुत सिंपल लगती है, दुष्कर्म शुक्र वाली बात है ना, महाप्रभु का आश्रय लेता है तो कठिन से कठिन चीजें आसान लगती हैं, और नहीं लेता है तो आसान चीज भी मुश्किल लगती है। आपको प्रभुपाद का बात याद है ना कि वो बोले कि भाई जीवन से कभी भी, जीवन से पदार्थ तो आता है, नींबू के क्या फल नींबू के पेड़ से आते हैं, है कि नहीं? नींबू का पेड़ जीवित है, लेकिन पदार्थ से कभी जीवन नहीं आता, लेकिन साइंटिस्ट को समझ में नहीं आता। और एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। समझ में आ रहा है क्यों? जो भगवान का आश्रय लेता है वो समझ लेगा सीधी सीधी बात, लेकिन जो नहीं आश्रय लेगा तो वह सीधी बात को भी टेढ़ी तरह से समझेगा और समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये महत्वपूर्ण बात है, भगवत गीता वैसा ग्रंथ है जो केवल भगवत भक्तों के लिए है। भगवत भक्त ही समझ सकते हैं और उनको बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, इस पे भी समझिए, भगवत भक्त क्यों समझ सकते हैं? भाई देखिए, समझना बड़ा आसान है अगर भगवान की बात में श्रद्धा हो। जगत का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। क्यों? भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु। तो भगवत गीता में अगर सहज श्रद्धा है तो कोई कठिनाई नहीं है, और नहीं है तो अभी तो उस पर रिसर्च चल रही है। क्या नहीं चल रही है? अभी भी चल रही है कि जगत कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, इत्यादि। समझ में आया कि नहीं आया? भक्त है तो भगवान की बात पे सहज विश्वास है तो ग्रहण कर लेगा, और नहीं तो रिसर्च चलती रहेगी। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। तो ये बात एक बार कल भी प्रश्न किया जा रहा था कि क्या निर्विशेषवादी भोगी है, माया के फेर में है, या आध्यात्मिकतावादी? आध्यात्मिकतावादी तो है, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिकवादी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है भगवान के भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, स्पष्ट है।
अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। दो तीन बातें हैं इसमें। एक बात, अर्जुन गृहस्थ थे और उसमें भी ब्राह्मण नहीं थे, एक क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी भगवत गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को दिया गया। क्यों? भक्त और सका, ये तो क्लियर हो गया। तो इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, सन्यासी होगा तभी गीता को समझेगा। तो इसलिए हमारे ग्रुप में अ, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं कि कितने लोग गृहस्थ हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम गृहस्थी में है तो गीता समझ नहीं सकते। हाथ खड़ा कीजिए जो बोल रहा है कि मैं गृहस्थी में हूं, मैं मतलब वो गृहस्थी में है और वह गीता नहीं समझ सकता। हाथ खड़ा करेंगे तो आप जानते हैं कि मेरे मुख से हमेशा फूल ही नहीं गिरता है, डांट पड़ेगी कस के। लिखा है ना। और उनकी तो तीन तीन पत्नियां थी, आप लोगों की तो एक ही है। चार थी। क्या था? अर्जुन की बात कर रहा हूँ ना, अर्जुन, द्रौपदी, सुभद्रा। हाँ, चार थी। और क्या नाम भूल गए, चित्रांगदा, क्या नाम कुछ नहीं, चित्रांगदा है कुछ था। चित्रांगदा और उलूपी, उलूपी थी। चार चार पत्नियां, और उसके बाद भी व्यक्ति गीता समझ रहा है। तो एक पत्नी वाला नहीं समझ सकता है, और इसके बाद है ही नहीं वो तो समझ, उसको तो समझ नहीं है, ठीक है, उसको तो समझने के अलावा काम क्या। तो ये सब बहानेबाजी है कि भगवत गीता तो ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन? ठीक, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सभी के लिए है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या सीख रहे हैं? गीता का ज्ञान श्रवण करने के बाद सर्प योनि को प्राप्त नहीं होना है। सर्प कुछ बोलता नहीं, ऐसे करके फुफकार मारता रहता है। केवल दूध ही नहीं पीते रहना, कहने का अर्थ है कि भाई इससे केवल जहर बढ़ेगा। ये ज्ञान दूसरों को नहीं देगा तो ये ज्ञान हमसे छूट जाएगा, ये समझिए इस बात को। ज्यादा कुछ पर्सनल नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन शास्त्र आपने पढ़ा है, उसका प्रवचन नहीं करेंगे तो सब ज्ञान ज्ञान आपका गायब ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो ये ग्लास देख रहे हैं सब भक्त लोग, इसमें से पेंदे में छेद हो तो वो सब निकल जाएगा, पीछे से नीचे से निकल जाएगा, पेंदा से लीक कर जाएगा। ये बारंबार जब भगवदगीता को आप कुछ बोलेंगे, भक्तों को डिस्कशन करेंगे तो बातें याद रहती, नहीं तो नहीं याद रहता। समझ रहे हैं? तो दूसरी बात क्या है? ग्रहण करना यथावत, और यथावत इसका प्रसार करना, प्रसार प्रचार करना। ठीक है, दोनों चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। एक्सपेक्ट मतलब हिंदी बोलो ना कुछ। अपेक्षा की जाती है कि ये दायित्व दी जाता है कि इस ज्ञान को प्रसारित भी किया जाएगा। जैसे मुझे गीता का ज्ञान दिया जा रहा था तो वो जो भक्त दे रहे थे वह अपेक्षा कर रहे थे कि मैं गीता पे एक दिन बोलूंगा, और मैं भी आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप गीता पे कभी नहीं बोलेंगे। प्रभु जी, हम तो कुछ बोलते ही नहीं गीता के अलावा, है ना। ये मैंने जानबूझ कटाक्ष किया, दुनिया की बहुत बातें हम बोलते हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं, राम 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 राम, खूब बहुत बात बोलते नहीं। लेकिन कहो कि गीता पे कुछ बात बोलना है तो अरे इस पे कैसे बोलेंगे। तो ये विचार आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए हमने तो एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो कहीं कोई संशय तो नहीं रहना चाहिए। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने, अर्थात इसीलिए वह भगवान स्वयं उनको वो ज्ञान दे रहे ताकि कहीं कोई गलती न रहे। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र है। अब एक बात और इस पर समझिए, मित्र हैं, भक्त हैं, तो क्या चीज नहीं है? भगवान से द्वेष नहीं है। जब भगवान बोलेंगे कि मैं भगवान हूं तो अर्जुन को बहुत प्रसन्नता होगी। यहां लोग देख रहे हैं ना, सुनते कृष्ण भगवान है, कहाँ कृष्ण भगवान है? वो लड़कियों के कपड़े चुराने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है? देखा है इस जगत में, जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसकी कुछ चीज पसंद नहीं आती, ना उसका गाना, ना उसका बोलना, ना उसका, उसको देखना भी नहीं चाहते हम। वो जो लोग द्वेष नहीं करते वो तो सराहना करेंगे, लेकिन हमारा अगर द्वेष है तो हमें वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। कैन यू रिलेट? तो भगवान के भक्त अर्थात भगवान से प्रेम है, भगवान की बात सुनेंगे उनको बहुत आनंद होगा। और ये बात आप 10वें अध्याय में देखिएगा, गीता के इसमें अर्जुन कहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही,
मैं सुन रहा हूँ, आपके आपके वचन सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान तो उनके हृदय में बैठे हैं, वो जान रहे हैं कि अगर अपनी महिमा, अपना ऐश्वर्य के बारे में बताएँगे, तो अर्जुन को सुख मिलेगा। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये रहस्य है बातें। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। तो अब हमारे अंदर अर्जुन जैसे गुण तो नहीं है, लेकिन भगवान से कोई द्वेष भी, मतलब भगवान से कोई विरोध भी नहीं है। और जैसे-जैसे व्यक्ति की भक्ति बढ़ती जाएगी, वह भगवद गीता को और अच्छे से समझता चला जाएगा। यामुनाचार्य भी भगवद गीता पढ़ते थे, कोई शिशु शास्त्र नहीं है। रामानुजाचार्य जी के गुरु, उनको बहुत आकर्षक लगती थी भगवद गीता। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से सीधे संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। सीधा संबंध समझ रहे हैं? जैसे आपका आपकी माँ से क्या संबंध है? बहुत ईज़ी प्रश्न है, फिर भी बताइए। आपका क्या संबंध है? आप मम्मी हो? हाँ, तो आप क्या हैं? बेटी हैं, सीधा संबंध हम सभी का इस प्रकार से है कि नहीं? सीधा सीधा समझते हैं? जैसे यहाँ होता है कि गाँव का संबंध होता है, चाचा-ताई होता है कोई, या इनके भाई के, उनकी बहन के, उसके कज़िन सिस्टर के उधर से करके ऐसे बाहर बनाते हैं रिश्ता, तो वो हमारे भाई हैं। अगर किसी घर में रहना हो तो इस प्रकार संबंध जोड़ लेता है कि नहीं? बहन के उधर के पति के साड़ू के तो ये कोई सीधा संबंध नहीं है कि नहीं? लेकिन हमारे माता-पिता से, हमारे भाई से हमारा सीधा संबंध है कि नहीं? सोचिए, विचार कीजिए, हर जीव का इस प्रकार से भगवान कृष्ण से डायरेक्ट संबंध है। ये आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे कि सीधा संबंध प्रपात क्या कहना चाहते हैं। प्रपात की भूमिका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लिखी है। सीधा संबंध एकदम समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं सीधा संबंध है, आप मेरे मित्र हैं, तो मित्र सीधे हैं। अब ये नहीं कि मित्र के मित्र के मित्र के मित्र ऐसे करें, सीधा संबंध है। फिर आप लोग कहेंगे, ब्रो जी हम तो सुनते हैं, नम्र दासों के दासों का दास है, वो बात और ये बात भी है। वो बात भी है और ये बात भी है कि भगवान से 5 प्रकार का संबंध होता है और वो सीधे संबंध हो जाता है। कैसे होता है? कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, जैसे इसे कहते हैं शांत रस, और इसका गुण है जगत से विरक्ति और भगवान में अत्यंत आसक्ति। चैतन्य चरितामृत को इधर ले रहे हैं। और इसमें भगवान की एक्टिव सेवा नहीं होती है, जैसे गाय और वृंदावन का धाम इत्यादि वृक्ष, ये सब शांत रस में होते हैं, इसे निष्क्रिय अवस्था में कर रहे हैं। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, ये दास्य रस में। इसमें जगत से विरक्ति, भगवान में आसक्ति प्लस भगवान में अतिशय ममता रहती, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस रहता है कि कृष्ण थोड़ा सा संकोच रहता है, तो उसको दास्य रस कहते हैं। ठीक। कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, तो इसमें जगत से विरक्ति, भगवान में आसक्ति, अतिशय और अधिक ममता, और अब भगवान के और भक्त के बीच में जो कह सकते हैं, क्या शब्द हमने इस्तेमाल किया अभी? आदान प्रदान नहीं था, भगवान के बीच में जो संकोच था वह शिथिल हो गया। मित्र तो उनके कंधे पे भी चढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन और अधिक वात्सल्य रस, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, इसे वात्सल्य रस कहते हैं, जिसमें वह सोचता है कि मैं कृष्ण का अगर रक्षा नहीं करूंगा तो कृष्ण मर जाएंगे, और अधिक ममता बढ़ जाती है। और फिर माधुर्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे गोपीगण इत्यादि। तो ये सब भक्त लोग जहाँ पे उपस्थित हैं वो जानते हैं, लेकिन हम प्रवचन सभी के लिए कर रहे हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए भी। अब ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है। जन्म जन्मांतर हम भटक रहे हैं और इन पांचों रसों का आस्वादन इस जगत में करना चाहते कि नहीं? कोई स्वामी बनता है, कोई पिता बनता है, कोई गर्लफ्रेंड बनता है, कोई बॉयफ्रेंड बनता है, है कि नहीं? लेकिन कहीं व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है। या इस जगह हमारा मकान शांत रस में रहेगा कि नहीं, बताइए? अरे आप लोग हंस रहे हैं। तो है, कार है, ये सब तो शांत रस में रहेंगे ना, तो ये तो कोई हमको शांत रस मतलब भौतिक शांत रस, तो ये कोई हमको सुख नहीं दे रहा है इस प्रकार से। तो ये पांचों रसों को हम जगत में खोजते बैठते हैं, वस्तुतः इस संबंध जो रस है भगवान कृष्ण से। तो इस प्रकार का प्रेमी अगर कोई है तो भगवद गीता को पूर्ण रूप से समझ सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये दूसरा भी है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ते जाएंगे तो भगवद गीता आपको समझ में आएगी। ठीक है।
अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता या सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। भाव भक्ति के स्तर में स्पष्ट हो जाता है, प्रेम भक्ति के स्तर में प्रकट हो जाता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। संबंध शाश्वत है लेकिन भूले हुए हैं। एक बात विशिष्ट है कि इस जगत की मित्रता किसके आधार पर होती है? इंद्रिय तृप्ति। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, अपना दिमाग नहीं खुजाएंगे। थोड़ा दिमाग खुजाओ कि भाई एक के बाद एक जर मिल रहा है। दिमाग खुजाना समझते हैं, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। और आप देखें कि जगत में मित्रता व्यक्ति तभी तक करता है जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति में थोड़ी सी बाधा ना आए। बिल्कुल सहनशीलता नहीं है जगत में, कलयुग में तो विशेष रूप से एक देश से दूसरे देश से दूसरे। ठीक है कि नहीं? जरा सा आपको लग रहा है बहुत प्रेमी है, जरा सा भी उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी, तुरंत आपसे विमुख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भगवान के संग जब मित्रता हो जाती है या वापस जागृत हो जाती है, तो भक्त भगवान को संतुष्ट करना चाहता है और भगवान अपने भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं। कितना अंतर है कि नहीं? ठीक है। और यह तो आप सब जानते ही हैं कि अर्जुन यद्यपि मित्र हैं और भक्त हैं, लेकिन रथी बने हैं और कृष्ण सारथी बने हैं। स्वामी सेवक का कार्य कर रहा है, जगत में कोई ऐसा नहीं करेगा। और मानो कर भी दे हल्का फुल्का, लेकिन इतने उतनी तत्परता से नहीं करेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से अपने संबंध को जागृत करना ये जीवन का लक्ष्य है, एकदम यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे जैसे वो संबंध जागृत होता जाएगा, व्यक्ति को सब बातें और समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन ये संबंध उस तरह का बिल्कुल नहीं जैसे जगत में होता है। थोड़ा और पढ़ेंगे। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान को एक जीव से एक विशेष रस मिलता है आदान प्रदान के द्वारा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो बहुत व्यक्ति जीभ चटोर हो, जीभ चटोर समझते हैं, तो आपने मान लो तो खिचड़ी दी है तो कहता थोड़ा चटनी भी होनी चाहिए, और फिर कहेगा अचार भी होना चाहिए, और पापड़, और थोड़ा सा, मैं तो बोल रहा हूँ तो मुझे पानी आ रहा है, और थोड़ा टमाटो सूप, और थोड़ा सा मिठाई, और ये वो। अब उसको हर वस्तु से एक अलग स्वाद मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? संदेश खा रहा है तो ये, और चटनी तो ये, और उसके बाद ये वो है। बोल रहे हैं तो आप लोग मुंह में कुछ आ रहा होगा। अगले दिन की याद आ रही होगी 9 बजे। हाँ, थोड़ा बथुए का रायता है तो आप समझ रहे हैं कि हर आइटम से, ऐसा नहीं कि खिचड़ी पेट नहीं भर देगी उसको, हर आइटम से उसको एक विशेष सुख मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिए। अब देखो उस उदाहरण को समझो। उसको हर वस्तु प्रिय है, लेकिन समझ रहे हैं, खिचड़ी भी अच्छी लग रही है, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से हर वस्तु इंडिविजुअली भी प्रिय है। मेरी बात ये कठिन बात है सर समझने में। भगवान कृष्ण को सभी जीवों से प्रेम है, लेकिन आपसे विपिन प्रभु व्यक्तिगत रूप से प्रेम है। दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाई मी बद्ध जी मुझसे प्रेम। यही भोजन तो समझाते हैं कि ये हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि कृष्ण मुझसे प्रेम क्यों करेंगे, मैं तो एक छोटा सा जीव हूं। यही बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि बृहत भागवतामृत में गोप कुमार जब गोलोक में जाते हैं, उससे पहले तो वो समझ रहे थे कि भगवान कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब उन्हें अनुभव किया कि विशेष रूप से मुझसे प्रेम करते हैं, कि उनके लिए विशेष डिस्कवरी थी, विशेष खोज थी। और इधर देख लीजिए, अजामिल से प्रेम कर रहे थे तभी तो अपने दूतों को भेजा ना, अजामिल जैसे व्यक्ति से। देखिए मान लीजिए कोई टीचर है, अब वो टीचर पढ़ा रहा है और टीचर प्रेमी है, मतलब वात्सल्य से प्रेम से पढ़ा रहा है, तो टीचर स्टूडेंट सोचते हैं हाँ हमारे टीचर बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर वो आपकी तरफ विशेष रूप से प्रेम प्रस्तुत करें कि भाई ये एक अनुग्रह होता है ना, एक होता है कि टीचर हमको बहुत मानते हैं, तो अब उसका व्यक्ति का और उत्साह बढ़ जाता है क्लास में आने का। ऐसा आपने कभी अनुभव किया है कि नहीं? कुछ अंतर समझ पा रहे हैं कि टीचर, सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, सब कुछ है, वो सभी से प्रेम कर रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट को और प्रेम कर रहा है। लेकिन भगवान में क्या सामर्थ्य है, सभी को विशेष रूप से प्रेम कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट?
तो ये हम कई बार सुन चुके हैं, भगवान अपने ग्वाल बालों के संग बैठे हुए हैं तो सबको लगता है कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं, और भगवान को भी ऐसा अनुभव होता है और उनको भी ऐसा ही अनुभव होता है, यानी भगवान बड़े व्यक्तिगत हैं। तो यदि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भगवान को एक विशेष रस से वंचित कर रहे हैं जो उनको मेरी सेवा के द्वारा ही प्राप्त होगा। मेरा चिप यूनिक है अगर ऐसे कहा जाए, हमारा जो भक्ति का चिप लगा हुआ है वो भी यूनिक है, मेरी भक्ति से भगवान विशेष रूप से सुखी होते। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए भाई इतने लोग मंगल आरती जा रहे हैं, अब मैं नहीं गया तो क्या भगवान देखने वाले, भगवान सब देख रहे हैं कि आज वो नहीं आया, व्योमासुर ने गुफा में फेंक दिया उसको। जब नहीं आते हैं तो सोचते हैं ना, अब इतने बड़े बड़े भक्त जा रहे हैं तो मैं नहीं आया तो क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? बट कृष्ण हर भक्त को देखते हैं, कॉमन भी है और व्यक्तिगत भी है, सभी को देखते हैं, सभी से प्रेम करते हैं और विशेष रूप से हर जीव से भी प्रेम करते हैं। मैं इसलिए होल्ड करके बोल रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए बात। कॉमन समान रूप से सभी भगवान सभी जीवों से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम कर रहे हैं। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल समझ रहे हैं ना ये बात। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है, स्पष्ट है? यह स्वरूप कहलाता है। यानी कि इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास, जो संबंध है, मान लो किसी का सखा का संबंध है, तो वो सखा के अनुसार सेवा करना चाहेगा, तो उसका स्वरूप भी उसको सखा के रूप में प्राप्त होगा। ऐसा नहीं वो घास बन जाएगा तो इसलिए कहता है प्रभु जी हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो बात नहीं है। वो स्वयं संबंध भाव स्तर पे प्रकट होने लगता है, उसके लिए आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं। और फिर आगे जाकर के जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है उसमें उसी के अनुरूप मिलता है, जो उसकी सेवा भावना है, शाश्वत सेवा भावना है, वही स्वरूप के रूप में प्रकट होती है। अगर ऐसे मेरी भाषा आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे दरवाजा बंद करके मोर बंद करके ऐसे कू कू करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? श्रील प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी के एक शिष्य मंगल आरती आकर नहीं आ रहे थे, तो अब बहुत दिन हो गया, तो भक्त लोग सोचे क्या कर रहा है, तो दरवाजे के छेद से देखे कि उसको किसी ने बोल दिया था कि तुम गोलोक में मोर हो, तो मोर बनने का अभ्यास कर रहा था, जैसे कूद रहा था एक टांग पे जैसे मोर करके। ये सब नहीं करना होता, इससे कुछ नहीं मिलता स्वरूप सिद्धि। तो उम्मीद है कि मैं ये सब बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ लोग नए भी हैं हमारे मीटिंग में, तो वो लोग सब नहीं जान रहे हो। तो स्वरूप इसको स्वरूप कहते हैं। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। जागृत मतलब पहले से है, बस खाली इसको जागृत करना, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। जब व्यक्ति को समझ में पूरी तरह से आ जाए कि उसका भगवान से क्या संबंध है, उसको सिद्धेय प्राप्त हो जाए, भगवान की सेवा में वह प्रेम पूर्ण सेवा में हमेशा हमेशा लग जाए, ये जीवन का लक्ष्य है। कितना सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाईएस्ट प्रयोजन तत्व का निरूपण प्रभुपाद जी कर रहे हैं। एक बुद्धू भी समझ सकता है इसको, हमारे जैसा एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जो इस प्रकार का तात्पर्य लिखो, इतनी सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में इतना हाईएस्ट तत्व बता रहे हैं कि ये जीवन की पूर्णता है। और छानते रही दुनिया की पुस्तकें, कहीं नहीं बता पाएगा कोई व्यक्ति कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बता भी देंगे तो वह प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर होगा नहीं, उसको प्राप्त करके हम सुखी नहीं होंगे। दिस इज वेरी डीप और इतना आसान भाषा में प्रभुपाद बता रहे हैं। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष, ठीक है, अब हम यहां रुकेंगे और कल से हम सीखेंगे कि अर्जुन ने किस रूप में भगवत गीता को स्वीकार किया और किस तरह से, उसी तरह से हमको स्वीकार। अभी तो आपने बस कुछ मैं रिवाइज कर दूंगा, हमने आज सीखा था मंगलाचरण के बारे में, और उसके बाद हमने सीखा कि प्रभुपाद जी संस्करण को क्यों लिखे, क्योंकि लोगों ने अपना मत प्रस्तुत किया। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, जैसा भगवान बोलते हैं वैसे स्वीकार करना होगा गीता को। परंपरा में भगवान ने बताया इस ज्ञान को स्वीकार करना, वो परंपरा भगवान से आनी चाहिए। और साथ साथ ये भी बताया प्रभुपाद जी ने कि अर्जुन भगवान के सखा और मित्र थे, इस कारण से भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। और 5 प्रकार के रस होते हैं, ये सब बात बोली गई। और जीवन की पूर्णता है अपने इस विशिष्ट संबंध को जागृत करना। तब इस प्रकार से व्यक्ति समझेगा। और एक और बात प्रभुपाद जी ने बोली थी कि दवाई का अगर असर चाहते हो तो दवाई को वैसे ही ग्रहण करना पड़ेगा जैसा कि वैद्य बोल रहा है। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम कल भगवान ने चाहा तो सुनेंगे कि अर्जुन ने किस रूप में भगवान के द्वारा जो
यहाँ तो आपने सुन लिया कि कैसे स्वीकार करना चाहिए। अब अर्जुन ने यह सुन करके कैसे स्वीकार किया, उसको हम भगवान ने सिखाया। तो कल सुनेंगे और आगे भी बातें चर्चा करते रहेंगे। कोई किसी भक्त का प्रश्न है तो मैं जरूर, आप बोलिए प्रश्न। हाँ अभी हम जब गीता सुन रहे थे तो हाँ एक पंक्ति आई थी हाँ, कि प्रभु से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। भगवान कृष्ण से, प्रभु पहले क्लियर होने चाहिए, प्रभु हाँ, मतलब भगवान कृष्ण से। हाँ, भगवान कृष्ण से हमारा हमारे बीच में शाश्वत किसी का संबंध है। कोई मतलब कनेक्शन, मतलब कोई बीच में दलाल या कोई हाँ एग्जीवाल ठीक है, बल्कि तो हाँ कोई भी नहीं है। हाँ लेकिन अभी हम बहुत से साधु संत महात्मा ऐसे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि मतलब गुरु बनाए बिना भगवान का मिलन असंभव है। जी। और वो उनको जबकि गीता का ज्ञान नहीं है, मैंने जहाँ तक देखा है, वो कुछ में सिर्फ गुरु मंत्र देते हैं। और वो एक बोलते हैं कि जब तक हम गुरु को नहीं गाएंगे या भजेंगे या उनका मंत्र की माला नहीं जपेंगे, जब भगवान मिलना मुश्किल है। तो इस संबंध में आपका क्या मतलब? देखिए मेरा मत नहीं है, भगवान पहली बात तो समझिए, गुरु मंत्र में गुरु का मंत्र नहीं करते भगवान का मंत्र करते हाँ, हैं। मंत्र वो देते हैं, पहले लेकिन पहले तो पहले समझ उनके लीजिए हाथ कि में। गुरु का भजन नहीं होता, गुरु जी हमको शिक्षा देते हैं भगवान का भजन करने के लिए। जरा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे चंद्रमा या और कोई तारे बहुत दूर हैं कि नहीं हमसे, लेकिन टेलीस्कोप लगाते हैं और टेलीस्कोप में बहुत सारे लेंस होते हैं, तो हमारे बीच में लेंस हैं कि नहीं। और आप जानते हैं कि उन लेंस के बिना हम उस दूर की वस्तु को नहीं देख सकते, लेकिन जितने लेंस आते जाते हैं उतना वो दूर की वस्तु और पास आ जाती है कि नहीं। तो ऐसे अभी आप देखेंगे, अभी हमने सुना ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हम लोग अज्ञान में हैं। तो गुरु के बिना व्यक्ति कैसे अज्ञान को काटेगा। अगर गुरु नहीं स्वीकार करेगा तो उसे कभी मालूम चलेगा कि कृष्ण भगवान है। तो वो लोग और क्या बोल रहे, छोड़ छोड़ दीजिए, बिना गुरु के क्या कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है, ये बता दीजिए। कोई भी ज्ञान, हाँ एक ज्ञान प्राप्त होता है, खाने पीने का ज्ञान होता है, खाना सोने के लिए गुरु की जरूरत नहीं होता है, व्यक्ति अपने आप ही खा लेता है, सो लेता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो स्वतः स्फूर्त है। लेकिन और आप ज्ञान पकड़े तो हर ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी ज्ञान इकट्ठा कीजिए, कुछ भी, साइकिल चलाना वह भी व्यक्ति से सीखता है, ये बात मानते हैं कि नहीं। तो जो साइकिल चलाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो भगवान के बारे में जानने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब रखे ना मृदंग, अब मैं कहूँ आप बजाना शुरू कर दीजिए, तो बिना गुरु के आप सीख जाएंगे। अब देख रहे हैं छोटी से छोटी कला के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो कितना उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और इसको भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि क्या श्लोक है, तस्म प्रणिपातेना तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, प्रणाम करके 100 रुपए जमा करो, नहीं प्रणाम करो, उसके बाद भगवान के विषय में पूछो और उनकी सेवा करो, तब वह प्रसन्न होकर के तुमको तत्व ज्ञान देंगे। ये नहीं केवल मंत्र दे देंगे। और मंत्र क्या है, मंत्र स्पष्ट है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई कहे नहीं हम तुमको गुप्त मंत्र देंगे, गुप्त मंत्र, गुप्त मंत्र देंगे, है ना, गुप्त मंत्र देंगे, ये देंगे वो कुछ, और उसमें भगवान का नाम नहीं है, तो ये सब धोखेबाजी है। और सबसे पहले आप जब यहाँ देख चुके हैं कि वही व्यक्ति गुरु हो सकता है जिसने भगवत गीता के ज्ञान को भगवान से आने वाली परंपरा में स्वीकार किया है। ब्रांडेड साधु होना चाहिए अगर कहा जाए तो, वो एक प्रामाणिक संप्रदाय में होगा। हाँ, तो जिसको गीता का नॉलेज नहीं है उसको गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। अरे कहो कि भाई, जैसे ये प्रभु जी हमारे एमएससी मैथमेटिक्स में है, तो आप अपने यहाँ बच्चों को अगर ट्यूशन के लिए भेजते होंगे पढ़ने, तो भी समझते हो कम से कम बीएससी तो किया रहे, वो भी प्रमाणिक यूनिवर्सिटी से, है कि नहीं। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि पान वाले को बोलते भाई चला कुछ इसको अलजेब्रा पढ़ा देना। तो जिस व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं है वह तो गुरु हो ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। जो मैं फिर रिपीट करूंगा, 3 प्रश्न है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, और भगवान से हमारा क्या संबंध है। जो नहीं ठीक ठीक बता सकता भगवत गीता के अनुसार वह गुरु होने के लायक नहीं है। यहाँ प्रपात ने बताया ना कि हम लोग आत्मा है, मतलब तो जान ही रहे गीता से, कृष्ण भगवान है, और प्रपात आत्मा के बारे में बताया, और संबंध भी बताया ना, 5 संबंध है, इसीलिए प्रपात प्रमाणिक गुरु है। प्रपात अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त है वह बता रहे हैं। तो दुनिया में जो धोखा खाना चाहता है वो कर सकता है। एक बात यहाँ पे आ रही, तो मैं बात करता हूँ, जैसे लोग एक वक्त प्रश्न कर रहे थे, क्या हम एक हफ्ते में भागवत सीख सकते हैं, ये जो भागवत सप्ताह हो रही है, क्या ये सब प्रमाणिक है। वो तो उनसे पूछो बेटा तुम पढ़ाई कितनी की होगी, बीए करने में या बीएससी करने में कितना साल लग गया, नर्सरी से लेकर बीएससी तो जोड़ लीजिए, 12-13 साल। 7 दिन में तो नर्सरी नहीं पढ़ सकते, 7 दिन में नर्सरी नहीं पढ़ सकते, तो अब बताइए 7 दिन में आप भागवत पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद उनका आर्ग्यूमेंट कि अरे प्रभु जी, ये सुखदेव गोस्वामी ने तो परीक्षित महाराज को 1 हफ्ते में सुना दी, तो अब आप सुखदेव गोस्वामी हो गए
और परीक्षित महाराज हो गए। बताइए कहाँ परीक्षित महाराज और कहाँ सुखदेव गोस्वामी, वो एक बार श्लोक सुन करके सब समझने वाले व्यक्ति, बिना खाए पिए। यहाँ तो पूरा खा पी करके, हो सकता हो चिप्स खाते हुए भागवत सुन रहा हो, है। और हम तो देखे भागवत सप्ताह, और एक बार था थे ना मेरे साथ में, हम सरदार शहर गए, वहां पे बहुत बड़ा पंडाल लगा है, बाहर चाय की दुकान, लोग भागवत सुन रहे हैं, बाहर आके चाय पी रहे हैं, उसके बाद फिर भागवत सुन रहे हैं। सिगरेट भी पीते होंगे जो भी है। तो इस प्रकार से क्या बताइए प्रयोजन हो रहा है? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के कोई भागवत सप्ताह में नहीं बैठना चाहिए। एक हफ्ते में एक श्लोक समझ में आ जाए, चैलेंज दे रहा हूँ, 1.1.1 को समझने का प्रयास कीजिए। 17 दिन हमने डिस्कस किए, एक श्लोक को समझने में 17 दिन, और वो भी ठीक से समझे हैं, उसमें संदेह है भाई। फिर अभी मैं सब भूल गया हूँ जो पढ़ा था, फिर पढ़ूंगा तो फिर समझ में आएगा, इतना गोही है। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात हम खाली प्रसंगवश बोलते रहे कि ये धोखेबाजी चल रही जगत में, क्योंकि हम धोखा चाहते हैं। ठीक है ना? 7 दिन में आपको एमएससी केमिस्ट्री का व्हाटएवर सर्टिफिकेट दूंगा, तो धोखा ही तो चाहते हैं। हाँ, मिल गया, हमको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन कोई ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? तो ये सब धोखेबाजी चल रही है, ऐसे लोगों को गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कोई हाथ खड़ा कर रहे थे। वेयर इज कपिल प्रभु? कहाँ गए? हाँ, यस प्रभु जी, बोलिए।